एसआईआर अभियान से डरे अवैध बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का फॉर्म भरते समय बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 15 साल पहले बांग्लादेश से आया था भारत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। लगातार अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर बीएसएफ एक्शन ले रही है, जहां बॉर्डर से 100 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इस समय पर बीएसएफ और हजारों की तादाद में भाग रहे हैं अवैध बांग्लादेशी म्यांमार और बांग्लादेश। तो वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल के हुगली से एक और मामला निकलकर सामने आया है कि यहां पर एक मरे हुए व्यक्ति का यानी कि आधार कार्ड से लेकर तमाम प्रूफ्स को यूज कर रहा था यहां पर बांग्लादेश से आया हुआ ये अवैध बांग्लादेशी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि हुगली के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर एसआईआर के तहत यानी कि जब वो एसआईआर का पत्र भर रहा था तो उस समय पर बीएसएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। देखिए, एक तरफ पुलिस ने ये एक्शन ले रही है, वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ भी ऐसे ही लोगों के ऊपर लगातार एक्शन ले रही है जो पहचान छुपाकर रह रहे हैं या भारत को छोड़कर यानी कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अब म्यांमार, नेपाल या फिर वो भाग रहे हैं बांग्लादेश। क्योंकि ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं ये सिलीगुड़ी के रास्ते नेपाल में अब शरण ढूंढ रहे हैं। इस तरीके की भी तमाम वीडियोस निकलकर अब सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ये भी अधिकारियों की तरफ से बताया गया है, नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रॉबिन नामक के व्यक्ति को 4000 रुपए देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से ये कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था। और अब पकड़ा गया तो जब उसे स्थानीय पुलिस के अधिकारी यानी कि बीएलओ ने 9 साल पहले मर चुके मोहसिन खान का गणना पत्र हासिल किया है और उसे भरने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कि जो मोहसिन खान अब से 10 साल पहले मर चुका है उसके प्रूफ्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था ये अवैध बांग्लादेशी, जिसके ऊपर अब एक्शन ले लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। माथुर डांगी गांव के वार्ड नंबर 20 के मोहसिन खान के परिवार के सदस्यों ने हालांकि विवरण में देखने के बाद इस धोखाधड़ी को भांप लिया गया और उसे पकड़कर डानकुनी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए नदीम सरदार को और रॉबिन को श्रीरामपुर अदालत में पेश किया। वहीं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ एसआईआर के शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल से नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी ऐसे मामले सामने आते हैं कि कई ऐसे अवैध बांग्लादेशी हैं जो पहले भारत में आए और फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल की लड़कियों से शादी की और जब उनके आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाए गए तो उन्होंने अपने सास ससुर का नाम ही माता पिता के कॉलम में उनके नाम भर दिए कि वो भारत में रह सके, पश्चिम बंगाल के वोटर बन सकें। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब लगातार पश्चिम बंगाल में ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये अवैध बांग्लादेशी नई नई तरकीबें अपनाकर पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। वोटर आईडी इन्होंने बनवाया, फिर आधार कार्ड बनवाया और इसी के साथ साथ सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी लिया। छोटे चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट भी दिए। वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस हो, बीएसएफ हो या चुनाव आयोग के अधिकारी हो। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ऐप और इसकी कार्य क्षमता के बारे में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है कि किस तरीके से आज एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग के लिए पत्र लिखा जा रहा है तो कभी कहा जा रहा है कि आखिरकार एसआईआर को जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है। पर एसआईआर की शुरुआत होने से ही लगातार अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से कैसे भाग रहे हैं, इन तमाम चीजों से लगातार पर्दा उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा ने भी टीएमसी
का टीएमसी के ऊपर बड़ा हमला बोला है, जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल सिन्हा ने। बीएलओ का कोई कारण में मौत हुआ, उसके साथ क्यों एसआईआर को जोड़ते हैं? इसीलिए अभी एसआईआर से बचने के लिए ममता बनर्जी कोई भी मौत हो, जैसे भी मौत हो, उसके साथ एसआईआर को जोड़ देते हैं। लेकिन इतना सारे बीएलओ इतना अच्छा काम किया, इतना प्रगति दिखाया, इतना कम समय में, उनका नाम तो एक बार भी नहीं लेते। जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो बढ़ावा देना चाहिए, एक बार के लिए नहीं दिया। सिर्फ मुद्दा ढूंढ के निकालता है, कहा मुद्दा है, और उस मुद्दा का बॉडी के ऊपर एसआईआर का स्टिकर लगाए। यही ममता जी का काम है। इसीलिए जो मानवता को भी नष्ट कर रहा है ममता बनर्जी। बीजेपी का डेलीगेशन टीम इलेक्शन कमीशन में भी देखा किया, क्या चर्चा हो वहाँ पे? आप लोगों की तरफ से क्या बात रखी गई इलेक्शन कमीशन में, खास करके? हमारा तरफ से ही बात रखी गई, एक भी जो बांग्लादेश और म्यांमार से आया मुसलमान घुसपैठी छूट ना जाए। कुछ जो बीएलओ वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, उसका ऊपर कार्रवाई हो, इलेक्शन कमीशन उसमें कार्रवाई करे। और जो लोग काम छोड़ के इलेक्शन कमीशन का ऑफिस में धरना का काम किया, उन लोगों को इतना कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए, कम से कम चाकड़ी छेद करने का भी जरूरत होगा तो नकड़ी से भी निकालने का स्थिति उन लोगों को क्षेत्र लाना चाहिए। कड़ा से कड़ा पदक्षेप लेके जो साफ सुथरा वोटर लिस्ट जो सारे बंगाल जनता का मांग है वो हो। आपने राहुल सिन्हा का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अवैध बांग्लादेशी जो लोग हमारे पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, अगर उन्हें निकाला जा रहा है तो आखिरकार टीएमसी और ममता बनर्जी की पार्टी को इससे क्या दिक्कत है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, जिसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने कई और राज्यों में और कई और यूनियन टेरिटरी में कहा है कि चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए, तो वहां के राज्यों की जो सरकार है वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, उन्हें दिक्कत कम हो रही है, तो फिर आखिरकार ममता बनर्जी ही को क्यों ही परेशानी हो रही है और वो क्यों विरोध कर रही हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल ने भी एसआईआर को लेकर अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी को भी लेकर, सुनिए दिलीप जायसवाल का बयान। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई हो चुकी है और विपक्ष को जितनी बातें रखनी थी अलग अलग तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी। जब माननीय उच्चतम न्यायालय के इंटरवेन करने के बाद और माननीय उच्चतम न्यायालय के मॉनिटरिंग में बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई और आपने देखा कि 15 से 16 करोड़ की आबादी वाला ये बिहार, जहां पर कि 7 करोड़ से ज्यादा तो मतदाता है, और वहां पर एसआईआर किस सुगमता के तरीके से हुआ। और सिर्फ एसआईआर ही नहीं हुआ, मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही नहीं हुआ, साथ साथ चुनाव भी तुरंत हुआ और एक उत्सव के माहौल में बिहार में चुनाव हुआ। मतदाता ने एसआईआर को और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जो है स्वीकार किया। तो जब बिहार इतना बड़ा राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से पूर्ण हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत इस पर जो है चर्चा की, तो अब फिर किस तरह की बातें लोग उठाना चाहते हैं? मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्या है? अगर कोई मृत हो जाए तो क्या जो आदमी का मृत्यु हो गया, क्या उसका नाम नहीं हटना चाहिए? क्या जिस मतदाता का 2 जगह नाम है मतदाता सूची में, तो क्या 2 जगह नाम रहना चाहिए? एक जगह से तो हटना ही चाहिए। वैसे मतदाता जो जिस गांव में, वार्ड में, मोहल्ला में जो अपना एड्रेस दिए हैं और जब बीएलओ वहां जाते हैं और वहां के गांव वाले, मोहल्ला वाले, वार्ड वाले बोलते हैं कि 5 साल से इस नाम का आदमी इस गांव में है ही नहीं, तो क्या उसका नाम नहीं हटना चाहिए? क्या जो घुसपैठ है, वैसे मतदाता जो भारत की नागरिकता भी अपना जो है साबित नहीं कर पा रहे, तो वैसे घुसपैठ को इस देश में रहने का अधिकार है क्या? हमारे हिस्सा को बांटने का अधिकार है क्या? इसीलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी और बंगाल छोड़े और मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये आवश्यक है और इसको जो है पूरा सपोर्ट करे, सहयोग करके कराए।